हेलो गाइस, मैं अंकित। सो ये वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ फिजिक्स देखेंगे और ये लेक्चर नंबर 4 होगा आपका। और जो हमारा एम होगा वो होगा कि हम फिजिक्स में 40 प्लस जो है स्कोर कर पाए, राइट। तो ये हमारा एम होगा गाइस। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आपको पता है गाइस कि आपका जो डेट्स है वो अब एक्सटेंड हो चुका है और जो आपका डेट्स है अब अगस्त में होने वाला है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। और ये जो आपका टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का, उसमें आप अपना प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो बाय ज्वाइनिंग द लक्ष्य बैच एट अन अकेडमी। तो अगर हम यहाँ पर यूएसपीज ऑफ बैच देखें तो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पर देखने मिलेगा। सो लेट्स से ये टॉपिक नंबर है आपके फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक एंड फोर्थ टॉपिक। तो अगर आपको सेकेंड टॉपिक के लिए फोर्थ टॉपिक पहले आना चाहिए तो पहले आपको वो सिखाया जाएगा, फिर ही हम सेकेंड टॉपिक पर जाएंगे। क्विक सिलेबस रिविजन होगा आपका। तो फॉर्मूलाज का रिविजन आप कर रहे हो देन इट्स गुड, बट पूरे चैप्टर्स का रिविजन करना बिकम्स हार्ड। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 आवर के बीच में पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देंगे। यहाँ पर आपको फुल लेंथ टेस्ट, तो यहाँ पर टोटल 6 टेस्ट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर यार 130 to 140 देन यू कैन इजीली स्कोर 150 प्लस इन योर ऑफिशियल एमएसटीसीटी एग्जाम। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट है, तो मतलब आप 2020, 2021 और 2022 जो कि आपका लक्ष्य बैच है उन सारे टीचर्स का लेक्चर्स देख सकते हो आप। यस, यू हैव द फ्रीडम ऑफ वॉचिंग एनीथिंग। जो भी आपको सर पसंद है उनसे आप लेक्चर जो है देख सकते हो। तो ये आपका होगा यूएसपीस ऑफ द बैच गाइस। ये बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है बट आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा। सो एस दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ लक्ष्य बैच। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके लिए जो आप बेस्ट होगा यहाँ पर वो होगा 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। और आपको जो है 10% का ऑफ मिल सकता है इफ़ यू विल यूज़ माई कोड Mayank101। ठीक है, इफ़ यू विल यूज़ माई कोड Mayank101 देन यू विल गेट 10% ऑफ। और यही नहीं गाइस, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन का जो आपका पैसा है ये और कम हो चुका है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ कर रहे हो देन यू कैन मेल मी एट mayankyt22@gmail.com। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं आपको जो भी मॉक टेस्ट है वो दे दूंगा और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग एमएसटीसीटी आई विल प्रोवाइड यू दैट फ्रॉम माई एंड। और अगर हम प्राइस देखें यहाँ पर तो आपका 3 मंथ का जो प्राइस है यहाँ पर 4949 हो चुका है। और ये तब होगा जब आप मेरा कोड यूज़ करोगे विच इज़ Mayank101। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट गाइस। और यही नहीं, आई एम टेकिंग स्पेशल लाइव क्लासेस ऑन एन अकेडमी जहाँ पर मैं फिजिक्स आपको फ्री में सिखाऊंगा। yes, it's totally free, so make sure to take the benefit। और yes, उसका जो लिंक होगा वो सेकेंड लिंक होगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पर जाओ और मुझे फॉलो करो जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड या जो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड यू कैन यूज माई कोड Mayank101। तो आते हैं हम आज के वीडियो पर गाइस। तो ये जो होगा क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व करना फिर सोल्यूशन देखना। सो हियर इज द फर्स्ट। ये आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अ बकेट ऑफ वाटर इज बीइंग रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, वर्टिकल सर्कल है और जिसका की रेडियस है 1 मीटर। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम गेटिंग डाउन द पाथ। ठीक है, तो मतलब ये आपका वर्टिकल सर्कल है। ओके, आपको बोला है और इसका रेडियस क्या है यहाँ पर 1 मीटर। अब आपको पूछा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेट्स से दिस इज एन फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकाल सकते हैं हम गाइस, हमारा वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए। ये कैसे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वेलोसिटी मिनिमम जो होगा दैट विल बी आर ओमेगा। और यहाँ पर आपका आर कांस्टेंट है तो वी मिनिमम के लिए ओमेगा मिनिमम होना जरूरी है क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो मतलब इसको मैं ओमेगा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2π/n बिकॉज 1/t इज फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी मिनिमम इज इक्वल टू आर 2πn, राइट। वी मिनिमम इज इक्वल टू आर इंटू 2πn। ये मैंने लिख दिया। तो जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा वो भी मिनिमम होगा। अब मुझे पूछा है ये एन मिनिमम, तो एन मिनिमम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी मिनिमम अपॉन आर इंटू 2π। अब आर तो आपका 1 है, वी मिनिमम आपको पूछा है। तो वी मिनिमम जब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है गाइस, जब आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, हमें पता है वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पर होता है। वेलोसिटी जो आपका मिनिमम होता है वो होता है टॉप पे, विच इज अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, तो मतलब
योर एन मिनिमम विल बी अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन 2 पाई। आपका आर तो है 1 और जी का वैल्यू क्या है, अंडर रूट, जी का वैल्यू है 10, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 2 पाई आंसर आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वी मिनिमम का हमने फॉर्मूला लिखा, ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ ऐसे लिखा कि उसमें फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, और हमें पता है कि वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए, राइट, वेलोसिटी मिनिमम है यहाँ पर आपको दिया, तो वेलोसिटी मिनिमम एट टॉप पॉइंट होता है और आपका जो मैक्सिमम होता है वो बॉटम पॉइंट पर होता है, ठीक है, अंडर रूट 5rg, और यहाँ पर क्या होता है एट हॉरिजॉन्टल लेवल अंडर रूट ऑफ 3rg। ओके, so yes guys, this was the question on circular motion. Now let's see the next question. Yeah, next question is here. If the velocity v of the particle is given in terms of t by the relation v is equal to at plus b upon t plus c, then the dimension of a b c are. अब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि velocity is सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा आपका लेंथ और टाइम इनवर्स, राइट, सेंटीमीटर का लेंथ और सेकेंड का टाइम, और ये इनवर्स है तो टाइम इनवर्स। ओके, अब ये आ गया मेरा वेलोसिटी का। अब मुझे पता है कि जब मेरा डायमेंशन है यहाँ पर, ये जो मेरा डायमेंशन है v, at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, मतलब at का भी वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए डायमेंशन और b अपॉन टी प्लस सी का भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब ये जो है आपका, ये दोनों का जो है आपका क्या होना चाहिए डायमेंशन, वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, तो मतलब v इज इक्वल टू at, ठीक है। अब यहाँ पर आपका t क्या दिया आपको, टाइम दिया, अब v का क्या दिया था आपको, l, टाइम इनवर्स इज इक्वल टू a टाइम, अब ये यहाँ पर जाएगा आपका तो ये बाई t हो जाएगा, मतलब l t माइनस 2 इज इक्वल टू a, ठीक है, l t माइनस 2, a कहाँ पर आ रहा है, d में आ रहा है, तो बस d में ही आ रहा है यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या, d। तो ये तो हमारा आ गया, बट हम और भी सॉल्व करके देखते आगे, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपको a का l t माइनस 2 2 बार दे, c में भी ऑप्शन वही दे दे, तो अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा b और c के लिए भी, ठीक है। तो c हम कैसे, b देखते हैं हम, तो b अपॉन t प्लस c इज इक्वल टू वॉट, क्या होना चाहिए मेरा, l अपॉन t के बराबर, मतलब मेरा t प्लस c शुड बी इक्वल टू t, राइट, t प्लस c शुड बी इक्वल टू t, मतलब t प्लस c शुड बी इक्वल टू t। तो टाइम है ये भी टाइम है, तो c भी आपका टाइम ही होना चाहिए, राइट, सिंपल, और b आपका क्या है, b जो है आपका l के इक्वल है, मतलब b l है और c टाइम है आपका, तो d ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड है। तो हमको पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको दिया है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 n2 n3 आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओके, देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय, ओके, मतलब यहाँ पर 3 सेगमेंट में आपको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये आपका L1 होगा, ये L2 होगा, ये L3 होगा, L1 का N1 होगा, L2 का N2, L3 का N3। अब हमको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, N1 क्या होगा, 1 अपॉन 2L1 अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू, जहाँ पर न्यू क्या होता है आपका मास पर यूनिट लेंथ। N2 क्या होगा मेरा, N2 होगा 1 अपॉन 2L2 अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। N3 क्या होगा, 1 अपॉन 2L3 अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। तो ये तो मुझे आ गया, बट मेरा ये L है, ठीक है, तो आपको पूछा क्या यहाँ पर कि ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर देखो, लेट मी हाईलाइट दिस, ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन ऑफ द स्ट्रिंग। अब ओरिजिनल के लिए आपको पूरा जो L है उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, N विल बी वॉट, 1 अपॉन L अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन N इज 2L अपॉन अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू। सिंपल है, रेसिप्रोकल किया और कुछ नहीं किया, राइट। मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल क्यों किया गाइस, क्योंकि ऑप्शन में मुझे जो भी चीजें दिख रही है वो 1 अपॉन n के टर्म्स में ही दिख रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया। ये भी हम देखेंगे ये होगा कि नहीं, पहले हम रेसिप्रोकल करके देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आपका पूरा L है दिस इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। अब ये यहाँ पर अगर हम डालेंगे तो ये हमारा कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन n इज बेसिकली 2L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू प्लस 2L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू प्लस 2L3 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू।
तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से आप कंपेयर करोगे और दोनों जगह रेसिप्रोकल लोगे तो आपको यही चीज आएगा. सो 1/n विल बी व्हाट 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3. यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन पहले ही आप चेक करके इसे एलिमिनेट कर सकते हो. सिंपल अगर आप यहाँ पर करोगे देन आंसर विल नॉट बी दिस, राइट. और यहाँ पर अंडर रूट ये सब आप सारे चीजों करोगे. पहले तो आपको ये ऑप्शन देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये होने वाला नहीं है. और यहाँ पर मैंने 1/n लिया, ये नहीं होता तो मैं स्क्वायर रूट ये सारी चीजें ट्राई करता, बट 1/n में मेरा आंसर जो है वो आ गया. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर गाइस. यहाँ पर आपको दिया है इफ एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द डेंसिटी ऑफ टू डायटोमिक गैसेस एंड D1 एंड D2 रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस विल बी. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका मीन, क्या पूछा आपको, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. तो हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन टी. और यहाँ पर आपको क्या दिया है कि सेम टेम्परेचर है एंड प्रेशर पे. तो सेम टेम्परेचर है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी दोनों डायटोमिक गैस जिसका कि डेंसिटी अलग हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा. टेम्परेचर सेम है तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विल बी व्हाट 1. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका. इन द फॉलोइंग नेटवर्क 5 ब्रांचेस द रिस्पेक्टिव करंट I1 I2 I3 गिवन. I1 कितना आपका 0.5, ये आपका 0.5 एम्पियर है. I4 कितना आपका 1 एम्पियर है और I5 कितना आपका 0.5 एम्पियर. तो यहाँ पर अगर हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिंपल नेटवर्क हम देखेंगे कुछ, इसमें हमको दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर अगर हम देखें ये मेरा I2 है, ये मेरा I1 है और ये मेरा I3 है. ठीक है, क्या हमें ऑप्शन में I3 पूछा है? यस, I3 पूछा है हमें. तो हमें क्या दिया है? I1 दिया है, I4 दिया है. ओके, I1 दिया है, I4 दिया है. तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ये दो चीज़ें जो है आपके यहाँ पर मिल के एक बन रहा है. ठीक है, तो मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3. ओके, अब आपको क्या पूछा है? यहाँ पर I3 पूछा है, बट हमारे पास I2 है क्या? नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पर I3 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर I4 आएगा. स्मॉल मिस्टेक डन बाय मी. यहाँ पर I4 आएगा. सिंपल है, कैसे आया ये वाला I1 और ये I2 मिलके यहाँ पर I4 बन रहे हैं जैसा कि यहाँ पर दिया है. तो I4 आ गया. अब I4 का वैल्यू आपको दिया है. I4 का वैल्यू कितना दिया हमको? 1. I1 का वैल्यू दिया है आपको -0.5. I2 का आपको ये दिया है और I2 क्या आ जाएगा मेरा 1 प्लस 0.5 विच विल बी 1.5. तो क्या I2 का वैल्यू हमें आया 1.5 एम्पियर. तो सब ऑप्शन में 1.5 ही दिया है आपको. ठीक है, अब माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा वो देखते. तो प्लस साइन ही है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो तो हो जाएगा एलिमिनेट. ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट. अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पर कि मेरा I6 क्या होगा. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं I5 जो है वही आपका I6 है. ठीक है, तो I5 का वैल्यू हमको दिया है 0.5, मतलब I5 इज इक्वल टू I6. I5 का वैल्यू 0.5 तो I6 का वैल्यू भी क्या होगा 0.5. तो मतलब I6 का वैल्यू भी है 0.5. माइनस 0.5 नहीं है तो C ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब B और C में से हमको B और D में से ढूंढना है. अब हमको I3 निकालना है गाइस. तो I3 हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ इन ब्लू कलर, तो यहाँ मेरा I3 है. ठीक है, ये मेरा क्या है I4 है और I3 और I4 मिल के मेरा I5 बन रहा है. ठीक है, मतलब I3 और I4 मेरा मिल के क्या बन रहा है I5. ठीक है, अब यहाँ पर I5 क्या दिया आपको 0.5. 0.5 इज इक्वल टू I3 कितना दिया आपको? I3 हमने अभी निकाला, राइट. I3 निकाला है हमने, सॉरी ये I4 है, मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ. I4 क्या है आपका? I4 का वैल्यू है 1 प्लस I3, तो इसका माइनस 0.5 आ गया I3 विच इज ऑप्शन नंबर व्हाट? इट इज ऑप्शन नंबर B. ठीक है, यहाँ पर मैं पर्पल से कर रहा हूँ, B ऑप्शन इज करेक्ट. तो एक अच्छा क्वेश्चन था, ये समझाने में टाइम लगा बट जब आप सॉल्व करोगे इट विल हार्डली टेक अ मिनट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन आपको दिया है द डिस्प्लेसमेंट y इन सेंटीमीटर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ t सेकेंड.
अब हमको पता है कि ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू, लेट मी राइट हियर इन येलो कलर, y इज इक्वल टू 3 sin 3140 प्लस 4 cos 3140। ओके, कुछ तो दिया है। ये किस फॉर्म का है, a sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी, ठीक है, प्लस a2 sin ओमेगा टी। तो आपका यहाँ पर ऐसा इक्वेशन जब होता है तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 4 स्क्वायर विच इज 16 अंडर रूट 25। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रिपलेट, ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4। तो अगला क्या होगा आपका 5 होगा, तो ये क्या आ गया 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two wires of the same material of length L and 2L vibrates with frequency 100 Hz and 150 Hz. The ratio of their tension is, okay, दो मटेरियल है जिसका कि लेंथ L है, 2L है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ अपना जो फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय न्यू, राइट, T बाय न्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है। अब इसको हमको क्या दिया है कि 100 फ्रीक्वेंसी है एक का, और ये है 1/2L अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन न्यू, और दूसरे कंडीशन में हमको दिया है 150 हर्ट्स है और उसका लेंथ कितना 2L है, ठीक है, तो 2 तो है ही इंटू 2L अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन न्यू। तो ये हमको दो इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या पूछा है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द टेंशन इज, तो मतलब सिंपल है यार, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर दोनों इक्वेशन को, 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा कि 100 अपॉन 150 इज इक्वल टू 1/2L अपॉन 1/4L। ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150 एंड और क्या है आपका अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन न्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन न्यू। अब सेम मटेरियल है तो अंडर रूट न्यू कट जाएगा आपका, क्योंकि सेम मटेरियल है यहाँ पर। तो अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन अंडर रूट ऑफ T2 क्या आ रहा है मुझे, यहाँ पर आ रहा है मुझे, ये सॉल्व करेंगे हम तो ये 1/2 है आपका, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 इंटू 1/2 विच विल बी वॉट 1/3। तो मतलब आपका रेशियो क्या आ गया T1 अपॉन T2 का 1/9, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर, सी। ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था, सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m is traveling with a velocity u when a constant retarding force is applied, F is applied, it comes to rest, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर रेस्ट हो रहा है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 है फॉर सेम फोर्स, देन द डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर इट कम टू रेस्ट इज s2। ओके, तो s2 और s1 के बीच में रिलेशन पूछा है हमको। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फाइनल है, इनिशियल है, और आपको s डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पूछा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो वेलोसिटी कितना है, u है आपका, मतलब योर v स्क्वायर विच इज फाइनल इज 0, u स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर प्लस 2as, बट यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, मतलब माइनस ही आएगा, तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as1। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, फाइनल भी 0 है और आपको u का वैल्यू क्या दिया है, 2u दिया है, ठीक है, तो मतलब 2u स्क्वायर विच इज 4u स्क्वायर माइनस 2as, तो 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as विच इज s2। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और 2 को, तो मुझे क्या आ रहा है कि मेरा जो s1 है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो सिंपल है कि s1 क्या आ रहा है मेरा, s1 इज इक्वल टू s2 अपॉन 4, और आई कैन से 4s1 इज इक्वल टू s2। ओके, सिंपल। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको दिया है कि अ स्ट्रेच सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विद अ ट्यूनिंग फोक, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 1%, द नंबर ऑफ बीट इज 5।
तो बीट्स क्या होता है आपका, बीट्स हमें पता है n1 माइनस n2 होता है आपका 5 बलाए मैं ऐसे लिख सकता हूँ n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 101 अपॉन 100, राइट। कैसे किया हमने, 1% से इंक्रीज हुआ है ये आपका, तो मतलब 1% से इंक्रीज हुआ है आपका, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। 1% से आपका इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं डालूंगा, लेट्स से हमको क्या पूछा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क इज, ओके, ट्यूनिंग फोर्क, तो मतलब सोनोमीटर का आपका n1 है और ट्यूनिंग फोर्क आपका क्या है, n2 है, और आपको क्या पूछा n1, तो यहाँ पर मैं डालू n1 का वैल्यू क्या है मेरा 101 n2 अपॉन 100, और यही चीज मैं अगर यहाँ पर डाल दूंगा तो मुझे यहाँ पर n1 पूछा है मुझे, तो n2 के टर्म्स में निकालता हूँ मैं, तो n2 के टर्म्स में अगर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा 100 अपॉन 101 इंटू वॉट n1, तो n2 का वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा और n1 मुझे क्या आ जाएगा यहाँ पर 505 हर्ट्ज, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, ऑप्शन है यहाँ पर मेरा बी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था गाइस, एंड यस दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू लाइक, share it with your friends and subscribe to my channel guys. Till then, take care, study hard, work hard, and trust me guys, it's all worth it. Bye.